नमस्कार भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ आखिर हो क्या रहा है। आज बात होने वाली है कम्युनल राइट्स की, जिससे आज न कल कभी न कभी हर एक भारतीय अफेक्ट हुआ ही है। बात करेंगे कि क्यों इस छोटी सी बीमारी ने सांप के जहर की तरह पूरे बदन को परेशान कर रखा है। सो इंडिया, लेट्स लिसन। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight. सोशल मीडिया का रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ Welcome to Political World. 23,861 कितनी बड़ी संख्या है ना। सुनने में किसी मिडिल क्लास परिवार के मुखिया की एक महीने की सैलरी जैसा लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 के बाद से ये डेथ टोल है इंडिया में कम्युनल राइट्स में जान गंवाने वाले लोगों का। यानी कि औसतन 323 लोग हर साल भारत में सिर्फ कम्युनल राइट्स की वजह से अपनी जान खो देते हैं। खैर, ये सुनने में शायद बहुत कम लग रहा हो, लेकिन अगर इसे ठीक से समझा जाए तो ये 323 किसी मिडिल क्लास परिवार के लोग भी हो सकते हैं, जिनके कंधों के ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती होगी शायद। और इन सब कम्युनल राइट्स का सिर्फ एक ही कारण, एक ही वजह, आप और हम, जो ना सिर्फ इन अफवाहों की वजह से सो कॉल्ड ट्रिगर हो जाते हैं, बल्कि ये ट्रिगर हमको इस हद तक मजबूर कर देता है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी समय कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्पेसिफिकली किसी राइट्स की बात की जाए तो 1983 का नेली मैस्कर यानी नरसंहार, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे। इस नरसंहार में करीब 2000 से ज़्यादा मुस्लिम्स को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि उनको फॉरेनर्स समझा जा रहा था। 1984 का एंटी सिख दंगा आप सबको याद ही होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री के हत्या के बाद ऐसा आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद ना जाने कितने सारे सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। और 1989 से शुरू हुए कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन को हम कैसे एक तरफा रख सकते हैं, जहां बेकसूर कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि को त्याग करना पड़ा। अकेली इस माइग्रेशन के दौरान लगभग 1341 कश्मीरी हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी और 62,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जम्मू और दिल्ली जैसे शहरों में आना पड़ा और इस देश का निवासी होते हुए भी एक माइग्रेंट जैसा जीवन बिताना पड़ा। 2002 गुजरात, ना बच्चों को बख्शा गया था ना उनकी माओं को। इतना तो जंग में भी रहम कर लेते हैं, पर धर्म के नाम पर दरिंदों ने सब जायज समझा। जिस जमीन पर राम जन्मे, उस जमीन पर उनका मंदिर बनाने के लिए 100 साल तक मानो युद्ध चला हो। सारी रैशनैलिटी, सारे लॉजिक को सैक्रिफाइस करके धर्म के मामले में जैसे इंसान एनिमलिस्टिक बिहेवियर पर उतर आता है। कारण एक और है, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हम अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि हम दूसरे का धर्म का मजाक बना दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई हमारे धर्म के ऊपर कुछ भी कह दे, सबसे पहले वायलेंट होते हैं। अब देख लीजिए बेंगलुरु में ही क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद पर मजाक बना दिया, जिसका जवाब दिया गया आग जननी करके, संसाधनों का नुकसान करके और लोगों को संहार करके, मार के। इससे कुछ हुआ नहीं, बल्कि सरेआम कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया गया। 300 से ज़्यादा गाड़ियों को जला दिया गया और शाम 7 बजे से शुरू हुई हिंसा लगभग देर रात 2 बजे तक चली। क्या हम इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हमारे कानून पर से पूरा विश्वास ही खत्म हो गया है? जहां हमें ऐसे समय पर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, वहां हम हिंसा करने पर उतर आए।
आज आज़ादी के 74 साल के बाद, 74 साल के बाद भी हमारा ये हाल है, तो फिर देश कैसे पटरी पर आएगा? और इसका फ़ायदा ना आपको मिलता है और ना हमको। फ़ायदा मिलता है हमारे बीच मौजूद उन अवसरधारी नेताओं को जो हिंसा की आग में चले आते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और शिक्षा, गरीबी, रोज़गार, बिजली, पानी, स्वच्छता, ये सारे मुद्दे के ऊपर राजनीति कब्जा कर लेती है और ये सारे मुद्दे राजनीति के आगे घुटने टेक देते हैं, सिर्फ हमारे एक छोटे से कदम की वजह से। और इन सब कम्युनल राइट्स का रिजल्ट पता है क्या है? संसाधनों का नुकसान और जो मुद्दे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होने चाहिए उनका इनसे दूर होना। अब आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूँ कि अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो आप क्या चुनते हैं? हिंसा का रास्ता जिसका कोई परिणाम नहीं, या कानूनी रास्ता जो आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि सबके लिए सही है? मैंने कहीं पढ़ा था, इज योर फेथ सो वीक दैट इट्स फाउंडेशन फॉल बाय अ सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट। और ये बात बहुत समझनी चाहिए हर उस इंसान को जिसे ये लगता है कि अपने धर्म के नाम पर सड़कों पर उतर आना जायज़ है। अगर कोई तुम्हारे धर्म पर बोले तो चुप बिल्कुल मत रहो, पर आवाज़ उठाओ तो सही तरीके से, कानून की सीमाओं के बीच रह के। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि वायलेंस डजंट डिस्प्ले आवर फेथ स्ट्रेंथ, इन फैक्ट इट हाईलाइट्स इट्स वीकनेस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये कंटेंट स्क्रिप्ट लिखी है हार्दिक ने, रिसर्च की है अर्णव खन्ना ने और आवाज़ दी है मैंने, यानी प्रशांत शाह ने। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमें सपोर्ट करें इंस्टाग्राम पर। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @thepoliticalwire। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शाह और आप सुन रहे थे द पॉलिटिकल वायर। जय हिंद, जय भारत।